आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर रिलेशन का डेफिनेशन देखा जाए तो रिलेशन का डेफिनेशन होता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन का डेफिनेशन होता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि आर सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई सेट ए है कोई सेट बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो रिलेशन का डेफिनेशन होता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले अगर इस एग्जांपल से समझा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम कोई सेट ए लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है, एंड सेकेंड सेट ले लिया जाए बी, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 4 और 5, ठीक है। इन नंबर ऑफ सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 एंड 5 है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे, यानी ए का 4 से रिलेशन, यानी 1, 4, इसे कहा जाता है ऑर्डर पेयर, ठीक है। कॉमा 1 का 4 से 1 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 4 से, 2, 5, ठीक है। उसी तरह से ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 और 4 5 के साथ, ये हो जाएगा 3, 3, 4, 3, 4 और हो जाएगा 3, 5, ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर हमने निकाला है इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर है, इसे डोमेन कहा जाएगा, इसे रेंज कहा जाएगा ऑर्डर पेयर में, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि रिलेशन निकलता कैसे है। तो रिलेशन बनाने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर रिलेशन बना है ए और बी के साथ, कभी कभी रिलेशन खुद के साथ बनता है, यानी ए का एलिमेंट एक से ही रिलेशन बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समझा जाए कि सेट ए के पास कोई एलिमेंट 1 2 3 है और मुझे सेट ए से ही रिलेशन लेना है, तो ये भी आपका वही होगा 1 2 3, तब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालिएगा ए क्रॉस ए, ठीक है। यानी ए क्रॉस ए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तब आपका ये रिलेशन बनकर तैयार होगा 1 ऑर्डर पेयर में 1 1 2 1 3 अब 2 से ऑर्डर पेयर बनेगी, तो 2 1 2 2 3, ठीक है। सिमिलर उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 और ये करने ब्रैकेट कर दो, ठीक है। यानी अब जो रिलेशन बना है ए का रिलेशन ए से ही बना है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि रिलेशन का जो कंडीशन होता है वो क्या, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आखिर ये सबसेट कहाँ से निकलता है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है इससे ही आप निकालिएगा जो ऑर्डर पेयर, उसे कहा जाता है सबसेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग सीखते हैं, कोई एग्जांपल ले लिया जाए R1, ओके। R1 में मान लेता हूँ मैं x, y सच दैट ये x और y आपस में इक्वल है, कॉमा x एंड y जो है x एंड y बिलोंग टू ये आपका सेट ए से, ठीक है। तब आप रिलेशन बनाइए इसका, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डोमेन अंदर की है x और y, जो ऑर्डर पेयर x y आपस में क्या है, कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पर, कंडीशन कि आपस में दोनों बोथ आर इक्वल है। तब यहाँ पर जब बोथ आर इक्वल है, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू भी
इक्वल है। तो यहाँ से आप देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जो एक्स और वाई आपस में इक्वल है। तो यहाँ देखिए 1 1, उसके बाद क्या मिला है कॉमा 2 2, और यहाँ पर क्या है कॉमा 3। ठीक है। तो अब इस रिलेशन में जो निकला हुआ है रिलेशन में, अब देखिए ये 1 1 2 2 3 3 कहाँ से निकल कर आया है। तो ये एक्चुअली निकल कर आया है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल कर आया है, ये क्या चीज़ है सबसेट है, ये रिलेशन है। ठीक है। एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और एग्जांपल लिया जाए, मान लेता हूँ मैं R2 रिलेशन ले रहा हूँ x, y such that x plus y is greater than 0 and x and y जो है ये बिलोंग टू a है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो बता रहा है कि x प्लस वाई जो है वो सम करने पर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास जाएंगे और इसमें देखिए x प्लस वाई करने पर 0 से बड़ा, तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है 1 प्लस 1 2 1 प्लस, यानी सबको ऐड कीजिएगा, सबके सब क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पर हम जो है कह सकते हैं कि टोटल यानी जो सेकेंड रिलेशन निकलेगा एक क्रॉस हो, यानी सब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है टोटल ही आ जाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन भी कह सकते हो, इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझा जाए तो R3 रिलेशन बना रहा हूँ मैं, यानी x, y सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन, अब ये 7 कर देना। ठीक है। और यहाँ x एंड y जो है वो बिलोंग टू a। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर जितना भी आप सम कीजिएगा मैक्सिमम 3 प्लस 3 6 होगा, ये भी लेस देन 7 हो रहा है। ठीक है। यानी यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो रिलेशन बनेगा कुछ भी जब ना मिले आपको ऑर्डर पेयर, तो आप उसे फाइल यानी कि एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक है, फाइल लिख दिया जाता है। यानी इस रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है। सुनिए, अब जो हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर हम लोग सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो अभी हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, यूनिवर्सल रिलेशन भी सीख चुके हैं और एम्प्टी रिलेशन भी सीख चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आगे अगर बढ़ा जाए तो आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इसको समझा जाए। मान लो कि दो सेट है आपके पास, यानी सेट ए है 1 2 3, ये उससे ही रिलेशन अगर बने 1 2 3, यानी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, यानी एक दूसरे से डबलेट ही होना चाहिए। अगर ये डबलेट नहीं हो रहा है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहा जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो आप लिख सकते हो उसको ऑर्डर पेयर में, यानी 1 1 2 2 3 इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है। अगर बाय द वे अगर आप इसको R इक्वल टू रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है, और या 1 2 हो गया
तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। यानी आइडेंटिटी रिलेशन का ये कंडीशन है कि वो खुद का रिलेशन खुद से बनता है, ठीक है। यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन बनता है। इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है उसमें क्या होता है, अगर ये भी अगर सेट ए जो है आपके पास 1 2 3, सेट ए आपके पास 1 2 3, यानी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 का, 3 का रिलेशन 3 से, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंट वो होता है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये किसी और से भी रिलेशन बन सकता है। यानी एग्जांपल में देखा जाए तो इसको आप 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही, लेकिन अगर यहाँ पर 1, 2 भी मिला तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें कंडीशन क्या होता है, अगर आप कोई सेट ए है, यानी एलिमेंट ए और बी का रिलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर बी और ए का भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर कोई सेट ए है 1 2, ये सेट 1, ठीक है, यानी 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से होगा, तो इसे कहा जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यानी 1, 2 और ये 2, 1 होगा, तब ये जाके कहा जाएगा इसे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला जो रिलेशन है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या मिलेगा आपको कि एक कॉमा बी वो तो रिलेशन है आर से, ठीक, एंड बी कॉमा सी रिलेशन होना चाहिए आर से, और ए और सी का रिलेशन, ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा रिलेशन मिला तो हम इसे कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, ओके। और इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसमें सारा रिलेशन आ जाता है। यानी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आएगा, इसमें आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी आएगा, इसमें आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सीख चुके, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है।